सुप्रभात छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 के हिंदी के संस्कृत खंड के पहले पाठ वाराणसी का अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो कक्षा 10 के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें संस्कृत खंड में से क्या क्या आएगा। संस्कृत खंड में से हिंदी के पेपर में कक्षा 10 में एक तो आपको गद्यांश की ससंदर्भ अर्थ आएगा लिखने के लिए। गद्यांश का ससंदर्भ अर्थ आएगा लिखने के लिए, यानी एक पैराग्राफ की अर्थ का संदर्भ सहित अर्थ लिखने के लिए आएगा। एक श्लोक का अर्थ लिखने के लिए आएगा संदर्भ सहित, और एक चीज़ आएगी अपने आप किताब में से याद किया हुआ एक श्लोक लिखने के लिए आएगा। 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने होंगे। ये सारी जो चीज़ है संस्कृत के खंड में से, संस्कृत के पाठों में से इतना आपके प्रश्न पत्र में आना है। इसको आप ध्यान में रखते हुए हमें अभ्यास कार्य करना है। पहले वाराणसी पाठ का अभ्यास कार्य, यानी कि हमें वाराणसी पाठ में से क्या क्या चीज़ याद करनी है, ये हम आपको बताएंगे क्या क्या अपनी कॉपी में करना है। सबसे पहले हमें पैराग्राफ की व्याख्या करनी है बच्चों। ये 2 पैराग्राफ की व्याख्या हमें करनी है अपनी उत्तर पुस्तिका में। पहला पाठ वाराणसी से 2 पैराग्राफ व्याख्या करनी है। सबसे पहले आप संकेत डालेंगे। संकेत डाल करके ऐसा लिखेंगे, पैराग्राफ के शुरू के 2 शब्द और डॉट 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 कुछ दूरी तक लगाते हुए, पहले भी आप करते चले आए हैं, पारसी भाषायाम कारित है, यानी कि अंतिम 2 शब्द, पैराग्राफ के पहले 2 शब्द और फिर डॉट डॉट लगा करके दूसरे कोने पर पैराग्राफ के अंतिम 2 शब्द। इस तरह से, जैसे एक है एषा नगरी डॉट 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 पारसी भाषायाम कारित है, ये एक पैराग्राफ है। और इसका फिर आपको संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ कैसे? यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, ये आपको संदर्भ लिखना होगा। और संदर्भ के बाद आपको क्या लिखना होगा? अर्थ। ये संदर्भ लिख देंगे, उसके बाद आपको अर्थ लिखना होगा अगली लाइन से। अर्थ कैसे लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे आप, वो आपको स्वयं लिखना है। हमने आपको पाठ पढ़ा दिए हैं, आप अपनी उन वीडियो को देखें जो हमने पाठ के रूप में पढ़ाए हैं, आप जिनमें हमने पाठ को पढ़ा है वाराणसी पाठ को, उसे आप देखें, बार बार समझें और फिर वो वाला अर्थ आप इस में लिखें। पहला पैराग्राफ ऐसे ही, फिर ऐसे ही ये दूसरा पैराग्राफ भी लिखना है। पहले संकेत, फिर संदर्भ, फिर अर्थ। इस पाठ में दूसरा श्लोक है, मतलब इस पाठ में एक श्लोक भी है, उसका भी आप संकेत लिखेंगे। पहले मरणम मंगलम डॉट 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 केन मीयते, ये श्लोक, और फिर इसका संदर्भ लिखेंगे केवल गद्यांश की जगह। जैसे हमने यहाँ पर गद्यांश लिखा है, यहाँ पर श्लोक लिखना होगा। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, ऐसा आपको लिखना है। हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया है, इस तरह से लिखना। केवल यहाँ और यहाँ में अंतर इतना है, यहाँ गद्यांश लिखा है, यहाँ श्लोक लिखा है, बाकी सेम ऐसे ही है। तो इस तरह से आपको 2 पैराग्राफ का और एक श्लोक का अर्थ लिखना है। अब प्रश्न आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में कौन कौन से करने हैं वो ये है, देख लीजिए। इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। सबसे पहले प्रश्न है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है, वाराणसी नगरी विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता अस्ति, वाराणसी नगरी स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है,
वाराणस्यां कति विश्वविद्यालयाः सन्ति? वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका उत्तर है वाराणस्यां त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। तीसरा प्रश्न है वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति? इसका वाराणसी नगरी किनका संगम स्थल है? तो इसका उत्तर है वाराणसी नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी विभिन्न धर्मों का संगम स्थल है। ये प्रश्न है आपका। आगे प्रश्न है बच्चों, देखिए, वाराणसी नगरी केषां कृते लोके विश्रुता अस्ति? वाराणसी नगरी किसके लिए, कृते माने लिए, किसके लिए संसार में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है वाराणसी नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विश्रुता अस्ति। वाराणसी नगरी विभिन्न कलाओं शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। संसार में प्रसिद्ध है। ये प्रश्न हो गया। एक है दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवाद कस्यां भाषायां कारितः? दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया? तो इसका उत्तर है दाराशिकोहेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। दाराशिकोह ने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में किया। ये है जी, ये आपको करना है। और भी अभी इसमें 2-3 प्रश्न और हैं, ये आप देख लें। 2 प्रश्न और हैं। वाराणस्यां गेहे गेहे किम द्योतते? वाराणसी के घर घर में, गेहे गेहे माने घर घर में, किम माने क्या, द्योतते माने प्रकाशित होता है। वाराणसी के घर घर में क्या प्रकाशित होता है? तो वाराणस्यां गेहे गेहे, वाराणसी के घर घर में विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते, विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। वाराणसी के घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है कुत्र मरणम मंगलम भवति? कहाँ मरना मंगल यानी शुभ, भवति माने होता है, कहाँ मरना शुभ होता है? तो इसका उत्तर है काशी नगरे मरणम मंगलम भवति। काशी नगर में मरना शुभ होता है। ये प्रश्न है आपके। 7 प्रश्न हैं जो आपको करने हैं।